नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए त्रिभुज का कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला लेकर के आया हूँ, क्योंकि अगर आप फार्मूला नहीं जानेंगे तो आप प्रश्न नहीं बना पाएंगे। इसलिए आज मैं प्रश्न लेकर के नहीं आया हूँ दोस्तों। तो आप लोग पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाए ताकि सारे के सारे फार्मूले आप लोग समझ लें। अगर फार्मूला नहीं जानिएगा तो मैथ नहीं बनेगा दोस्तों। ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए फार्मूला ही सिर्फ लाया हूँ, प्रश्न नहीं लाया हूँ दोस्तों। तो देखिए, त्रिभुज के बारे में आज बताऊंगा। आज जो है मैं आप लोगों को त्रिभुज के बारे में बताऊंगा, इसीलिए मैं बोला आप लोग जो है सो पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए। तो देखिए, पहला जो है समकोण। तो समकोण कहते किसे हैं? तो समकोण देखिए, ये त्रिभुज एक बनाते हैं। ठीक है, ए बी सी। तो जिसकी एक कोण, ठीक है, 90 डिग्री का हो। कितना? 90 डिग्री का हो, वो समकोण कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? तो समकोण। ठीक है, मैं पूरा डिटेल लिख नहीं रहा हूं दोस्तों, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूं उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। जिसका कोण 90 डिग्री हो, एक कोण 90 डिग्री हो, ठीक है, वो समकोण कहलाता है। दूसरा है दोस्तों न्यून कोण। क्या? न्यून कोण। तो न्यून कोण किसे कहते हैं? देखिए, मैं सिर्फ बोल रहा हूं दोस्तों, ठीक है, आप लोग को समझा दे रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो न्यून कोण जो 90 डिग्री से छोटा हो उसे न्यून कोण कहते हैं। जैसे आप एक इस तरह का कोण बनाइए, ठीक है, इस तरह का कोण बनाए, तो ये जो है सो 90 डिग्री से छोटा बनेगा दोस्तों। मान लीजिए 65 डिग्री है। कितना? 65 डिग्री है। तो ये जो है, एक मिनट इसको सीधा करते हैं थोड़ा। तो ये जो है कोण दोस्तों, ये 90 डिग्री से कम है, हम इसको 65 डिग्री मान लिए। तो ये जो है सो न्यून कोण होगा जो दोस्तों। जो 90 डिग्री से छोटा हो उसे न्यून कोण कहते हैं। तो ये क्या बन गया? तो न्यून कोण बन गया दोस्तों। ठीक है, और समकोण में 90 डिग्री होता है, कोण जो है सो 90 डिग्री होता है। अब एक होता है अधिकोण, तीसरा जो है अधिकोण। ये सब बातें जानना जरूरी है दोस्तों। अधिकोण, तो अधिकोण किसे कहते हैं? तो देखिए, अधिकोण उस कोण को कहते हैं जिस कोण का माप 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो। ठीक है, 90 डिग्री से बड़ा, तो देखिए इस तरह से हम कोण बना रहे हैं, और ये कोण इस तरह से जा रहा है दोस्तों, ए बी सी। ठीक है, ये जो बनेगा सो 90 डिग्री से बड़ा बनेगा दोस्तों। ये लगभग मान लीजिए 110 डिग्री है। ठीक है, 110 डिग्री है, तो ये अधिकोण हो गया। क्या हो गया? अधिकोण, यानी 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। तो देखिए 110 डिग्री है दोस्तों, तो ये जो है सो अधिकोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अधिकोण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट आज कुछ और फॉर्मूला देखते हैं दोस्तों। उसके बाद है सरल कोण। क्या? सरल कोण। चौथे नंबर में सरल कोण। देखिए, सरल कोण कहते किसे हैं? मैं ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूं दोस्तों, सिर्फ जो बोल रहा हूं उसको नोट कीजिएगा आप लोग। सरल कोण कहते किसे हैं? तो सरल कोण 180 डिग्री का होता है, जैसे इस तरह से है। तो यहां जो बनेगा कोण दोस्तों, ये 180 डिग्री का बनेगा। कितना का बनेगा? तो 180 डिग्री का बनेगा। तो इसे सरल कोण कहिए या ऋजु कोण कहिए। ठीक है, उसके बाद एक होता है विहृत कोण। क्या होता है? विहृत कोण। विहृत कोण, तो विहृत कोण किसे कहते हैं? तो जो कोण 180 डिग्री से बड़ा और 270 डिग्री से कम हो। 180 डिग्री से बड़ा और 270 डिग्री से कम हो। तो देखिए ये कोण बनेगा कैसे? तो देखिए दोस्तों, इस तरह से, ये इस तरह से गया, ठीक है, और ये इस तरह से गया। अब ये कोण जो बनेगा, ठीक है, ये
180 डिग्री से बड़ा बनेगा और 270 डिग्री से कम होगा। इसे विहर्त कोण कहते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए विहर्त पूर्ण कोण, एक होता है पूर्ण कोण, विहर्त कोण के बाद दोस्तों पूर्ण कोण। क्या होता है पूर्ण कोण? देखिए पूर्ण कोण, तो पूर्ण कोण कितना होता है? तो 360 डिग्री का दोस्तों। ये गोल जो है ये तो 360 डिग्री का बनेगा, ठीक है। तो ये कोण जो है हमारा कितना? 360 डिग्री। चलिए यहीं लिख देते हैं 360 डिग्री का। तो इसे पूर्ण कोण कहते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आसन कोण दोस्तों, कि आसन कोण किसे कहते हैं? आसन कोण, तो आसन कोण दोस्तों देखिए तो आसन कोण दोस्तों देखिए इस तरह से एक त्रिभुज बनेगा, इस तरह से बनेगा दोस्तों त्रिभुज, ठीक है। ये कोण बनेगा, सॉरी कोण बनेगा, एक तो यहां से आ जाएगा, ठीक है। तो ये कोण और ये कोण आसन कोण कहलाएगा, ठीक है। ये नाम दे दीजिए ए बी सी, ये हो गया दोस्तों। अब एक होता है शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षा, एक मिनट, शीर्षाभिमुख कोण, इसको जितना मैं बता रहा हूं दोस्तों इसको नोट कर लीजिएगा ताकि मैं पढ़ाऊं तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आवे, ठीक है। इसीलिए मैं ये पहले जो है फॉर्मूला बता दे रहा हूं आप लोग को। शीर्षाभिमुख मुख कोण, तो शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं? देखिए अगर ये इस तरह का एक दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है ए बी सी डी, तो ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा। उसके बाद ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख कहलाएगा। और इसमें ये भी है दोस्तों, अगर ये 30 डिग्री का बनेगा तो ये भी 30 डिग्री का बनेगा, अगर ये 60 डिग्री का बनेगा तो ये भी कोण 60 डिग्री का बनेगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पूरक कोण दोस्तों, क्या पूरक कोण, 9 नंबर में पूरक कोण। जितना मैं बता रहा हूं दोस्तों वो सारे के सारे आप लोग नोट कर लीजिएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छी लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दे दोस्तों। तो पूरक कोण दोस्तों देखिए इस तरह से बनेगा, देखिए एक मिनट, देखिए दोस्तों यहां से एक लाइन जाएगा, ठीक है। यानी दो कोणों का योग अगर आपका जो है ये 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री हो तो वो पूरक कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? पूरक कोण कहलाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखिए दोस्तों। अब उसके बाद एक होता है समपूरक कोण, ये तो पूरक हो गया, यानी दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री हो तो उसे पूरक कोण कहते हैं। मैं धीरे धीरे इसलिए बता रहा हूं दोस्तों ताकि आप लोग नोट कर सके। अगर स्पीड में बोलूंगा तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा और आप लोग नोट नहीं कर पाइएगा, इसीलिए मैं स्लो बोल रहा हूं। अब देखिए 10 नंबर, अब है समपूरक कोण। समपूरक कोण, तो समपूरक कोण किसे कहते हैं? दो कोण को मिलाने से जब 180 डिग्री का कोण बने तो उसे समपूरक कोण कहते हैं। जैसे इस तरह के कोण इस तरह से बनाइए, ठीक है।
इसका नाम दे दीजिए, ये x है, ये y है। इन दोनों को अगर जोड़ते हैं, x कोण x प्लस कोण y अगर जोड़ते हैं और ये 180 डिग्री हो जाता है तो ये संपूरक कोण कहलाएगा दोस्तों। क्या कहलाएगा? संपूरक कोण। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, यदि दो रेखाएं समांतर हो, ठीक है, जैसे इस तरह से रेखा खींचा हुआ है, ये है और ये है, इस तरह से है दोस्तों, और कोई रेखा इस तरह से तीसरी रेखा इसे काट रही है, तीसरी रेखा काट रही है, सबका नाम दे देते हैं एक, ठीक है, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच, ये छः, ये सात और ये आठ, इसको नाम दे दिए दोस्तों, ठीक है। तो संगत कोण, देखिए इसमें एक होता है संगत कोण, संगत कोण। तो संगत कोण किसे कहते हैं? तो संगत कोण है 1 और 5। एक, ये जो 1 है यहां और ये 5 है, 1 और कोण 1 बराबर कोण 5 जो है सो संगत कोण है। उसके बाद 2 और 6, कोण 2 बराबर कोण 6, ये संगत कोण है दोस्तों। उसके बाद है 3 और 7, ये संगत कोण कहलाएगा, कोण 3 और कोण 7, ये संगत कोण है। उसके बाद कोण 4 और कोण 8, ये कोण 4 और कोण 8, ठीक है, ये संगत कोण कहलाता है, ठीक है। उसके बाद इसी में देखिए दोस्तों, अब चलिए आगे बताते हैं, थोड़ा सा दूसरा पिक्चर छाप के मैं बता रहा हूं, ठीक है। एकांतर कोण, क्या? एकांतर कोण। एकांतर कोण, तो जैसे इस तरह से अभी था चित्र दोस्तों, उसी में मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। तो यहां देते 1 2 3, ये 4, उसके बाद ये 5 6 7 और ये 8, ये है दोस्तों। अब एकांतर कोण कौन कौन कहलाएगा? सो देखिए 3 और 5, ये जो इधर से मुड़ रहा है, थोड़ा सा कलर चेंज करके आपको समझा रहा हूं मैं, देखिए ये कोण इधर और ये कोण इधर, ठीक है, ये एकांतर कोण है। क्या है? तो कोण 3 बराबर कोण 5, ये एकांतर कोण हो गया। उसके बाद थोड़ा सा फिर कलर चेंज करता हूं, उसके बाद देखिए दोस्तों, ये जो है 4, इधर से ये 4 और इधर से ये 6, ये जो है एकांतर कोण है, कोण 4 बराबर कोण 6, ये एकांतर कोण कहलाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए इसी में बता देते हैं 13 नंबर, अंतःकोण। कौन? अंतःकोण। तो अंतःकोण हो जाएगा कोण 3 और कोण 6, कोण 3 प्लस कोण 6, और ये दोनों जुड़ने से कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। इसे अंतःकोण कहते हैं दोस्तों। ये हो गया। और 4 और कोण 5, कोण 4 प्लस कोण 5, ये जो है दोस्तों ये अंतःकोण हो जाएगा, और इसको जोड़ने से 180 डिग्री हो जाएगा। कितना? 180 डिग्री। चलिए इतना समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। अब आगे देखते हैं, उसके बाद आगे देखिए दोस्तों, उसके बाद कहीं कहीं चित्र दिया हुआ रहता है, देखिए मैं समझा दे रहा हूं आपको अच्छी तरह से। इस तरह से कोई फिगर है दोस्तों, थोड़ा सा लंबा ले रहे हैं, ये फिगर है दोस्तों। अब यहां से एक रेखा जो है दोनों रेखा को काट रही है, और यहां से एक
इस तरह से त्रिभुज टाइप का बन जा रहा है। ये कोण, ये कोण, ठीक है। इसका नाम देते हैं एक्स, इसका वाई, यानी ये पूरे का, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं पी। तो ये कोण जो है हमारा, ये कोण जो बन रहा है दोस्तों, ये पूरे का पूरा कोण बन रहा है, तो x/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? x/2। ये कोण जो है हमारा सो y/2 हो जाएगा। x/2 y/2। तो अब जो है सो यहां पर ये हो जाएगा x कोण x/2 प्लस कोण y/2 प्लस कोण p। क्या? ये p, कोण p बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। कितना होगा? 180 डिग्री दोस्तों, ठीक है। और ये दोनों जोड़िएगा तो संगत कोण x और y, अगर इसको जोड़ते हैं x कोण x प्लस कोण y बराबर 180 डिग्री होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है किसी भी त्रिभुज की, कोई त्रिभुज है दोस्तों, ठीक है। इस तरह से कोई त्रिभुज है, तो इन तीनों कोणों का, त्रिभुज के तीनों कोणों का ए बी सी, ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये तीनों मिलकर के 180 डिग्री बनता है। कितना? तो 180 डिग्री। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री बनता है। कितना? तो 180 डिग्री, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद देखिए, देखो दोस्तों, अगर इस तरह से रहे, थोड़ा सा तिरछा छप गया है, अगर इस तरह से रहे दोस्तों, ठीक है, ए बी सी डी इस तरह से रहे, तो कोण ये और कोण ये, ठीक है, इन दोनों कोणों को अंत अभिमुख कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंत अभिमुख कोण। तो ये हो गया x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, और ये जो है z मान लीजिए। ये बाह्य कोण है। ये दोनों कोण जो है, ये कोण और ये कोण, दोनों अंत अभिमुख कहा जाता है। ये हम त्रिभुज नहीं बनाए दोस्तों, ये निशान दिए हैं। क्या दिए हैं? निशान। अंत अभिमुख कोण, अभिमुख कोण कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद ये जो है बाह्य कोण कहा जाता है, बाह्य कोण। चलिए अब इसमें क्या होता है दोस्तों, देखिए मैं बता दे रहा हूं, ये दोनों कोण जो है x और y जितना होता है उसके बराबर ये होता है। अगर ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, मान लिया जाए 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री बनेगा। लेकिन यहाँ 90 डिग्री नहीं बन रहा है, ये थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। ये 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री मान लीजिए, तो ये 120 डिग्री बन जाएगा। मतलब इन दोनों अंत अभिमुख कोण के बराबर ये बाह्य कोण होता है, ठीक है। आने इस तरह का जो कोण बन रहा है, ठीक है, देखिए ये जो बन रहा है, अगर ये 60 डिग्री है और ये 40 डिग्री है, तो इन दोनों के बराबर यानी 60 और 40 कितना हो जाएगा? तो 100 डिग्री। ये 100 डिग्री का बन जाएगा। ये बाहर का कोण जो है सो 100 डिग्री का बनेगा दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है दोस्तों, देखिए विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, बाहु त्रिभुज। तो विषम बाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो विषम बाहु त्रिभुज उसके कहते हैं जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग माप की हो, ठीक है। जैसे इस तरह से हम छापे, एक इतना छापे, एक तो इतना छापे हैं, ठीक है, इस तरह से, मतलब कोई भुजा बराबर नहीं हो, उसे विषम बाहु कहते हैं। ये जो है सो अलग है, ये जो है सो अलग माप का हो, ये अलग माप का हो। यानी ये मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है,
ये 8 सेंटीमीटर है, यानी सबका माप अलग अलग हो तो विषम बाहु कहा जाता है। फिर होता है दोस्तों समद्विबाहु, समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु, द्वि मतलब दो भुजा बराबर है, क्या दो भुजा बराबर, जैसे इस तरह से है। देखिए दोस्तों, ये जो मैं बता रहा हूं ये बेसिक है आपका, ठीक है, इसे जानिएगा तभी आप आगे बना पाइएगा। तो ये भुजा और ये भुजा बराबर है, बराबर हो, ठीक है। मान कहने का मतलब ये जो है अगर 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर है, तो ये समद्विबाहु मतलब दो भुजा जो है सो बराबर हो, ठीक है। एक होता है समबाहु त्रिभुज, समबाहु, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज कैसे कहते हैं? जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। ये जो है दोस्तों, ये भी है, ये भी बराबर, ये भी बराबर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या है, अगर इस तरह का कोई त्रिभुज है, ठीक है, और क्या है, ये मान लिया जाए कि 40 डिग्री है, कितना 40 डिग्री है, और यहां से एक त्रिभुज बन रहा है इस तरह से। तो ये कोण जो है, चलिए इसका लिख दीजिए ए बी सी, इसका आई नाम दे दीजिए, कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है, ए बी सी डी, इसका डी नाम दे देते हैं। तो अगर ये 40 डिग्री है तो इसका एक फार्मूला है दोस्तों, तो क्या होगा देखिए, तो इसका एक फार्मूला है 90 प्लस 1/2 गुने ए, कोण ए। यानी अगर ये कोण पूछ दिया आपको, क्या पूछ दिया, ये कोण पूछ दिया, ठीक है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे, 90 प्लस 1/2 गुने कोण ए यानी 40, ये काट दीजिए, ये 20 आ जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, 90 और 20 तो 110 डिग्री दोस्तों। ये कोण हमारा कितना आ जाएगा, तो 110 डिग्री, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो चलिए आज इतना ही दोस्तों, बाद में बाकी फार्मूला मैं बता दूंगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। तो चलिए कल मिलते हैं, थैंक यू।